मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायकों का प्रदर्शन और भी जोरदार हो गया है। और देखिए, पहले सीएम कॉरिडोर में सीएम के चौखट पर धरने पर बैठे और हंगामा करते हैं, और वापस से विधानसभा के बाहर सीढ़ी पर बैठकर फिर से सवाल पूछ रहे हैं। उन सवालों को दोहरा रहे हैं कि होम गार्ड का क्या हुआ, पारा शिक्षकों का क्या हुआ, और तमाम जो वादे थे उनका क्या हुआ। आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में भाजपा पूरे आक्रामक तरीके से सवाल पूछ रही है। आज आखिरी दिन है, अब आगे क्या होगा? आप लोग तो सवाल पूछ रहे, क्या हुआ? जवाब नहीं मिला। यही तो सवाल पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के चौखट पर भी जा करके पूछ रहे हैं, अंदर भी पूछ रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी पूछ रहे हैं। लगातार हम सरकार से पूछ रहे हैं, भैया जो वादे नारे आप किए थे उसका आप उत्तर दे दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। यही आग्रह हम लोग बार बार कर रहे हैं कि 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, यहाँ आउटसोर्सिंग का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, मनरेगा कर्मी का क्या हुआ। आपने जो 72,000 प्रत्येक गरीब परिवार को देने का कहा था, उस 72,000 का 3,60,000 में आप 1,000 का पोस्टर लगाए हुए हैं। उस गरीबों को दिए हुए वादे का क्या हुआ? यही सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पूछ रहे हैं। आपने निलंबन किया, लेकिन कम से कम गरीबों का सवाल, नौजवानों का सवाल, मनरेगा कर्मियों का सवाल, उसका माहौल। अब तो आखिरी दिन है, कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा सब। आज आखिरी दिन में जिस तरह से हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के चैम्बर में धरना देकर आवाज उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जवाब अभी तक नहीं आया, और मुझे लगता है कि जवाब सरकार देगी। गोल मटोल लाख में मुख्यमंत्री गोल मटोल जवाब देकर वो बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। राज्य के लिए कोई काम उन्होंने किया नहीं। जितना वादा किया, एक वादा को पूरा नहीं किया। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, आसानी नीति नहीं दिया, नियोजन नीति नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसान बिल का मानदेय नहीं दिया, पार्टी को वेतनमान नहीं दिया। तो कोई भी मांग जब पूरा ही नहीं किया, क्या जवाब देंगे? इस बात को जवाब दे भाग रहे हैं। अच्छा, आप लोग का निलंबन अभी तक वापस नहीं हुआ है? अब निलंबन कोई मुद्दा नहीं है। निलंबन एक बार क्या सैकड़ों निलंबन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। पर हम लोग का निलंबन को हम लोग को निलंबित ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जनता का आवाज है, आवाज को, जनता की जो मांग हम लोग उठा रहे हैं, इसका समाधान करते हैं। विधायक जी, ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा में भी जब सवाल पूछा गया था तो आपके जो स्पीकर थे उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर किया था, तो आप वो भूल गए हैं? बिल्कुल, पिछली बार भी आपने जो हम लोग मुद्दा उठाया था, स्पीकर ने हम लोग को बाहर किया था, इस बार भी बाहर कर दिया। आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे, क्या हुआ? उधर से निलंबन हो जा रहा है आप लोग। ये निलंबन स्पीकर का अधिकार का उन्होंने हनन किया है, और इस तरह का निलंबन करके अब सरकार की जनता की आवाज को स्पीकर दबा नहीं सकता। रात भी बिता लिए, सीएम के चौखट पर भी चल गए, अब आगे क्या करेंगे? आगे हम रोड पर जाएंगे, जनता की अदालत में, जनता के बीच में, जनता को लेकर आंदोलन करेंगे, जनता को लेकर आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री की आवाज को घेरेंगे, आगे मुख्यमंत्री का आवाज को भी घेरेंगे, मुख्यमंत्री का आवाज को घेरेंगे, आगे पूरी ताकत के साथ डटे रहेंगे, पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री की आवाज को घेरेंगे। रात में हेमंत बिस्वा शर्मा भी बड़ी बैठक आप लोगों के साथ की है, बिल्कुल नई ऊर्जा मिली। नहीं, बिल्कुल हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिन इशू पर बैठक किया, वाला इशू था, वो इशू मीडिया में बताने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए, साफ तौर पर अब सीएम आवास तक इस मुद्दे को उठाने की बात जो तमाम विधायक वो कर रहे हैं कि सड़क से सदन तक सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। आखिर जो वादे सरकार करके सत्ता में आई थी, उन वादों को कैसे पूरा करेंगे? अगर आज की बात करें तो जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, भले तमाम विधायक निलंबित थे, लेकिन सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर बालू का मुद्दा हो, जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, और तमाम मुद्दों पर सवाल पूछते हुए इसके बाद फिर सदन के अंदर गए, तो वापस से सीएम के जो कक्ष है, मंत्री कक्ष है, उसके बाहर धरने पर बैठ गए थे, और वापस से फिर अब तमाम विधायक बाहर है और काफी आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि आखिरी दिन है आज, सीएम का संबोधन भी है। तो ऐसे में तमाम विधायकों को भी उम्मीद है कि आखिर आज कुछ जवाब मिलेगा। और फिलहाल तो 2 बजे तक के लिए 18 विधायक जो है वो सदन की कार्रवाई से निलंबित होकर सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आक्रामक रूप, आक्रामक तेवर तमाम जो विधायक है वो दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि तमाम जो वादे थे, और जिस तरह से 1,000 रुपए मैया योजना लेकर सरकार आई है, उसे लेकर भी बोल रहे हैं कि वादा तो था 8,000 रुपए हर महीने का, तो आखिर अब 1,000 रुपए पर क्यों आ गए? और देखिए, तो तमाम जो आपको दिखाया, तो विधायक सदन के बाहर फिलहाल सीढ़ी पर मौजूद है और एक एक कर अपना जो पक्ष है, अपना बयान है वो दे रहे हैं, और अब आंदोलन को हार देने की तैयारी में है कि आगे अब जिस तरह से होगा कि सदन की कार्रवाई आज भले खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इनका आंदोलन है वो अब आक्रामक होगा। और देखें तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी यह तमाम विधायक काफी आक्रामक रूप में दिख रहे हैं और आक्रामक तेवर दिखाने की बात कर रहे हैं।
साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के चौखट पर भी पहुंचे, लेकिन वहां पे सीएम निकलकर मिलना भी परहेज किया, वह मिले नहीं। देखिए यहाँ पर समरी लाल क्या कहें, कुछ हो नहीं रहा है, खाली आप लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं, निलंबन हो गया। हमारा जो फर्ज है, जो गरीब गुरुआ के बीच में हम लोग जो देख के आते हैं, उनका पीड़ा को हम लोग यहाँ रख रहे हैं और पीड़ा ही रख सकते हैं। अगर हम सरकार में रहते तो हम इसका पूरा करते, जवाब देते कि हमने ये किया। इन्होंने जो सवाल किया, जो भरोसा दिलाया था आम जनता को कि आप देखें 5 लाख रोजगार देंगे हर साल, नहीं दिए थे। लोग विधायक जी कह रहे हैं कि आप लोग तो करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग के सब कि रघुवर दास के समय का सब उलझाया हुआ है। क्या उलझाया हुआ है, क्या उलझाया हुआ है? उनको सुलझाने वाला चीज था ना, सरकार ना है। आप कैसे उलझाया हुआ? हम लोग रोजगार दिए तो उलझाया हुआ है, हम लोग को सहारा दिए उलझाया हुआ है। ये लोग सहारा छीन रहे हैं उन लोग से, उनका रोजगार छीन रहे हैं। ये पाप है और ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। आगे क्या करेंगे अब रणनीति बनेगी फिर। देखिए नई रणनीति अब तय करेगा और उस नई रणनीति के तहत अब सड़क पर उतरने की तमाम विधायक बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब यहाँ तो जवाब मिलने की उम्मीद तक हो गई, तो अब मुख्यमंत्री आवास घेराव कर इन तमाम सवालों को, जो सवाल इनके हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। द न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट रांची।